आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुद्धोधन दास जी कोलकाता से दिल्ली रहने आए थे। वह यहाँ कारपेंटर की दुकान खोलना चाहते थे। अपने एक दोस्त के पास रुककर दुकान के लिए खाली कमरे की तलाश करने लगे। दिल्ली में खाली दुकान मिलना इतना भी आसान नहीं था, पर तलाश पूरी हुई। साथ ही वही रहने की जगह भी मिल गई थी और किराया भी कम था। तो उस घर के मालिक दिनेश से बात कर सब कुछ पक्का कर लिया था। यह घर संत नगर के भुराड़ी नामक जगह पर था। शुद्धोधन दास ने जब इस जगह दुकान मिलने के बारे में बताया तो उसका दोस्त चौंक कर बोला, तुमको और कोई जगह नहीं मिली थी क्या? पता है वहाँ आज से 7-8 महीने पहले उसी घर में कई मौतें हुई थी और सब लोग उस घर को भूतिया मानते हैं। उस घर में अब कोई रहने नहीं आता और तभी उसका मालिक तुझे वह घर इतने सस्ते किराए पर दे रहा है। पर शुद्धोधन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके पास इतना पैसा भी नहीं था और काम तो जल्द से जल्द शुरू करना था और इतने सस्ते में उसे कोई खाली कमरा भी नहीं मिल सकता था। शुद्धोधन ने अपने दोस्त की बात को अनसुना कर वहां आ गया। घर आखिर बड़ा था और नीचे दुकान थी। दुकान के लिए सभी सामान भी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा। पर वहां के आसपास के लोग शुद्धोधन जी को देख हैरान थे। वो तो उस घर के सामने से जाते हुए भी भगवान का नाम लेते थे और शुद्धोधन तो वहां रहने आया था। पास ही रहने वाले एक बूढ़े ने आकर शुद्धोधन से कहा, बेटा जानते हो ना तुम, जिस घर में रह रहे हो वहां कुछ ऐसा हुआ था कि हम इस जगह को भूतिया मानते हैं और तुम तो यहाँ रहने आ गए। शुद्धोधन इन सब से परेशान हो चुका था तो झिझकते हुए बोला, बाबा हम रह रहे हैं, आप तो नहीं ना? और मैंने उन भूतों का क्या बिगाड़ा है जो मुझे परेशान करेंगे? वह बूढ़ा बोला, जो तुम्हारा मन। यह बोलते हुए चला गया। आसपास के आदमी भी हमेशा उसे यहाँ न रहने की सलाह देते थे, पर वह किसी की बात नहीं सुनता। उस घर का मालिक, जिनका नाम दिनेश भाटिया, वो भी कुछ दिन के लिए यहाँ अक्सर रहने आते। एक दिन शुद्धोधन ने इन सब मौतों के बारे में उनसे पूछा तो बताया, हाँ यह सच है, पर इससे क्या? क्या तुम्हारे घर में किसी की मौत हो जाए तो तुम वहाँ रहना छोड़ दोगे? हालांकि शुद्धोधन जब से यहाँ आया था उसे तो कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि यहाँ कोई नकारात्मक चीजें भी है। कारपेंटर का दुकान भी बन गया था और उसने 1-2 आदमी को काम पर रख लिया था और दुकान भी चल निकली थी। लोगों में अब दहशत तो थी, पर आज शुद्धोधन को आए उस घर में 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया था। लोगों में कुछ डर तो कम हुआ था इस घर को लेकर और अब वहाँ के लोग भी उसके दुकान से सामान बनवाते थे। इस बात से शुद्धोधन भी खुश था। दिल्ली में इस समय गर्मियों का मौसम चल रहा था तो रात को शुद्धोधन जी ऊपर छत पर ही सोते। उनका मानना था कि यहाँ आत्माएं रात को आती है पर वह तो छत पर रहते हैं, तो आत्माएं अगर इस घर में है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक रात वह छत पर लेटे हुए थे। रात के करीब 11 बज रहे थे। उनकी आंखों में नींद ने दस्तक देना चालू किया था कि उन्हें लगा मानो कोई उसके सर के पास खड़ा है। उसकी सांसों की गर्मी शुद्धोधन को अपने मुंह पर महसूस हो रही थी। उन्होंने हड़बड़ाहट में अपनी आंखें खोली तो देखा कोई एक आदमी का साया उनके पास खड़ा है। फिर वह गायब हो गया।
और उन्होंने देखा छत का दरवाज़ा खुला हुआ था जो उन्होंने बंद किया था। फिर एकाएक वह दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और उनके कान में आवाज़ आई, पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। उन्होंने इसे कोई वहम समझा और फिर से नीचे जाकर कमरे को देखा, कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया। और फिर जब उन्होंने तसल्ली हुई कि कोई नहीं है तो फिर जाकर सो गए। सुबह उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनका शरीर पूरा भारी हो गया था, सर में भी दर्द हो रहा था और पूरे शरीर में भी। नीचे आकर देखा तो उन्हें कमरे में कुछ खास बदलाव दिखा, जैसे जो कुर्सी किसी दूसरे कमरे में रखी वह किसी और जगह थी। पैरों की निशान भी थे, मानो रात में कई लोग इस कमरे में चल रहे हो। खिड़की भी खुली थी जो उन्होंने बंद कर रखी थी। ऐसे ही कई चीजें, इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तबीयत वैसे ही खराब लग रही थी तो उन्होंने दुकान पे काम करने वाले आदमियों को फोन करके आज नहीं आने को कहा और फिर एक सर दर्द की गोली ले ली। गोली खाकर वही बेड पर लेट गए और न जाने उन्हें कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। आसपास के लोग आज शुद्धोधन के दुकान खोलने को लेकर परेशान थे। वो सुबह से बाहर निकले भी नहीं थे और अब तक तो दुकान खोल देते थे और आज नहीं खोले। वहाँ के लोगों ने उस भयानक घटना देख चुके थे तो उन्होंने देर न करते हुए दरवाज़ा खटखटाते हुए उन्हें बुलाने लगे। यह देख कुछ और लोग भी उन्हें बाहर से जोर जोर से आवाज़ देने लगे। एक आदमी ने तो पुलिस स्टेशन पर भी फ़ोन कर दिया था। शुद्धोधन जी ने कई लोगों की बुलाने की आवाज़ सुनी और वो जल्दी से आंख मलते हुए बाहर आए। बाहर खड़े लोगों के चेहरे पर दहशत साफ दिख रही थी, पर जब उन्होंने देखा कि शुद्धोधन जी ठीक है तो उनकी जान में जान आई। तो शुद्धोधन जी ने उन्हें बताया कि थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए दवाई खाकर सो गया था, इसलिए आप लोगों की आवाज़ सुन नहीं पाया। एक ने कहा आप इस घर में रहेंगे तो ऐसे ही बीमार होते जाएंगे, यहाँ से चले जाइए। तो शुद्धोधन ने उसकी बात को काटते हुए कहा कुछ नहीं, बस सर में थोड़ा दर्द था और कुछ नहीं। अब अक्सर शुद्धोधन जी को घर में चीज़ों के अक्सर बदलाव दिखने लगे, जैसे उनके अलावा इस घर में कई और लोग रहते हो। पर इन दिनों उनका दुकान एकदम अच्छा चल रहा था, कमाई भी एकदम अच्छी हो रही थी, पैसे बचाकर आप घर भी भेजने लगे थे। पर उन्हें रात को अक्सर बहुत भयानक आवाज़ें और छत पर किसी के टहलने की, बात करने की आवाज़ें सुनाई देती थी। पर जैसे अब इन्हें इन सब की आदत पड़ चुकी थी, वो इसे हमेशा नज़रअंदाज करते। पर एक दिन जो हुआ वह शुद्धोधन जी के लिए बहुत ही भयानक था। हुआ ये कि उन्हें रात को बाथरूम लगी और वह नीचे आए और बाथरूम करके पानी पीने लगे तो उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। पीछे मुड़कर देखा तो एक भयानक सा चेहरा लिए एक आदमी खड़ा था और कई सारे साया वहीं पर घूम रहे थे। तभी सभी ने वहां रखी रस्सी को उठाकर अपने गले में डाल लिया और बचाओ बचाओ कहते हुए वही झूल गए। यह सब देख शुद्धोधन जी डर से कांपने लगे थे। वह तुरंत चिल्लाते हुए बाहर भागे और बाहर ही बेहोश होकर गिर पड़े। सुबह जब पास के लोगों ने उन्हें देखा तो तुरंत हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने बताया वो मेमोरी शॉक पड़ा है, इन्हें जागने में कुछ समय लगेगा। शुद्धोधन जी जब उठे तो ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। फिर जब वह ठीक हुए तो उन्होंने बताया कि उस घर में कुछ लोग खुद को फांसी लगाकर लटक गए।
जैसा आप लोगों ने बताया ठीक वैसा ही उन्होंने कुछ देखा है। शुद्धोधन जी ने वह घर छोड़ दिया तो क्या हुआ था उस घर में, जो लोग क्यों मर गए थे। बात है लगभग 20 साल पहले की। गोपाल भाटिया तब राजस्थान में रहा करते थे। उन्हें एक लड़की बहुत पसंद आ गई थी जिनका नाम नारायणी था। फिर उन्होंने नारायणी से शादी कर ली। हालांकि उनके पिताजी इस रिश्ते से नाखुश थे। इसी कारण वह घर छोड़कर हरियाणा चले गए। वहां 2 साल रहने के बाद वह दिल्ली चले आए और यहाँ बुराड़ी इलाके में रहने लगे। उनके लड़के अब बड़े हो गए थे। 2 लड़के रतन और उत्तमेश और एक लड़की प्रमिला। लड़कों की शादी हो गई थी। लड़की भी विदा कर दी गई। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक रहा, पर एक दिन गोपाल जी नहीं रहे। इसका सबसे बड़ा झटका रतन को लगा था, क्योंकि वह अपने पिताजी से बहुत लगाव रखते थे। वह अक्सर उन्हें सोचता रहता था। वैसे तब भी गृहस्थी जीवन ठीक ही था। एक दुकान थी प्लाईवुड की जो काफ़ी अच्छे से चल रही थी, पर एक दिन अचानक रतन काम कर रहा था तो ऊपर से एक प्लाईवुड बड़ा उसके ऊपर आ गिरा, जिससे उसकी आवाज़ चली गई। बहुत इलाज किया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी आवाज़ वापस नहीं आई। इसी बीच एक और दुखद खबर आई कि रतन की बहन प्रमिला के पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो कुछ दिन बाद वह यही रहने लगी। रतन की आवाज़ जाने के कुछ महीनों के बाद एक रात उसे अपने कमरे में कुछ अटपटा सा लगा, मानो उसने किसी साया को देखा हो, पर वह किसी से कुछ नहीं बताया। ऐसा ही अक्सर उसे कुछ न कुछ आवाज़ें व साया अक्सर उसे दिखाई देते, पर वह तो बोल नहीं पाता था। फिर 2 साल बाद एक दिन शाम को वह एकाएक बोल उठा। घर वाले को विश्वास नहीं हो रहा था कि रतन बोल रहा है। जब उससे पूछा गया कि यह कैसे हुआ, तो उसने बताया कि पिताजी उसके सपने में आए थे और उसने कहा कि उसकी आवाज़ ठीक हो जाएगी, और कुछ दिन बाद वह ठीक हो गया। घर वाले भी खुश थे, पर अक्सर वह घर वालों से कहता रहता कि पिताजी के आत्मा को अभी शांति नहीं मिली है, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए कहीं जाकर उनके नाम की पूजा करवाते हैं। रतन के 2 बच्चे थे, ध्रुव और मेनका, और उत्मेश के 3 बच्चे, प्रियंका की नातू और शिवम। सभी उज्जैन गए, वहाँ पिताजी के नाम पर पूजा करवाई। फिर रतन को पता चला कि यहाँ के तांत्रिक बहुत ही ज्ञानी है, वह किसी भी आत्मा से उसकी मुलाकात करवा सकते हैं। तो भृतहरि गुफा जो वहाँ का जानी मानी तंत्र जगह है, वहीं पर एक तांत्रिक से अपने पिताजी के आत्मा की शांति व उनसे मुलाकात के लिए एक तंत्र पूजा करवाई। तांत्रिक के बताए अनुसार उसे हफ्ते में अपने घर कई बार पिताजी के नाम से छोटी मोटी पूजा करवानी होगी, जिससे उसके पिता उसके परिवार को सही राह दिखाएंगे। एक रात रतन को कुछ महसूस हुआ, जैसे उसके पास कोई खड़ा हो। जब उसने आंखें खोली तो देखा एक बहुत ही भयानक सा चेहरा लिए एक साया खड़ा है। फिर वह साया उसके पिताजी के रूप में बदल गया। रतन ने उससे बात की। वह आत्मा जिसने उसके पिता का रूप लिया था, उसने बताया कि उसे एक तरह की पूजा करनी होगी जिससे घर के सभी काम ठीक से होंगे। जब वह सुबह उठा तो उसने सबको इस बारे में बताया और रतन से सभी बातें एक रजिस्टर में लिख रखा। अब तो रतन को अक्सर वह आत्मा नजर आती। वह उसे कई धार्मिक बातें बताती जिसे वह एक रजिस्टर में नोट कर लेता था। उत्तमेश की लड़की प्रियंका की शादी की परेशानी हो रही थी, पर एक सुबह रतन के बताए
अनुसार घर में एक अनुष्ठान कराया गया, जिसके कुछ ही दिनों बाद प्रियंका की शादी भी तय हो गई। यह सब देखकर घर के सभी अब विश्वास करने लगे थे कि सच में रतन को उसके पिताजी की आत्मा दिखाई देती है, जो रतन के माध्यम से उनके घर को खुशहाल कर रहे हैं। लेकिन सच बात तो यह थी कि वह आत्मा उसके पिताजी की आत्मा नहीं थी। वह उसके तांत्रिक पूजा के बाद उस घर में कुल 5 आत्माओं का वास था, जो रतन को अपने वश में कर रखा था, क्योंकि वह उसे अपना माध्यम बनाना चाहते थे। इसलिए हर शाम अक्सर वह कुछ ऐसी बातें बड़बड़ाने लगता जिससे पूरे घर वाले डर जाते। वह सभी को कहता, अगर रजिस्टर में लिखे फायदों को न माना तो इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दिन भर में 2-3 पूजा घर में होने लगी थी और शाम को सभी को उस पूजा में शामिल होना अनिवार्य था। सब रतन की बात मानते भी थे और उसकी पत्नी मीना भी उसके इन सब कामों में हमेशा उसका साथ देती। उसको भी एक आत्मा ने वश में किया हुआ था। सभी शैतानी आत्माएं अभी की जान की प्यासी थी, पर घर वालों को लगता यह तो रतन के पिता की आत्मा है जिसे वह देखता है। लेकिन रतन ने बहुत ही भयानक से दिखने वाले उन 5 आत्माओं को देखा था, पर सुबह होते ही उसे कुछ याद नहीं रहता, केवल उसके सिवा कि सपने में उनके पिताजी आए थे और कई बातें बताई थी। रतन की हर बात को प्रियंका उस रजिस्टर में लिखती, वह रतन की हर बात को मानने लगती। फिर एक रात रतन ने देखा कि उसके पिताजी फिर से उसके सपने में आए थे और इस बार उस आत्मा ने उन्हें एक पूजा करने के लिए कहा, जिसे बड़ पूजा कहते हैं। अगले दिन रतन ने सबको यह बताया कि यह पूजा हम पूरे 7 दिन तक करनी है और इस पूजा के बाद हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। 7 दिन तक रतन के कहे अनुसार पूजा कराई। फिर एक बार रतन ने बताया कि इस पूजा का अंतिम चरण यह है कि तुम्हारे हाथ को मुंह को बांधकर वो आंखों पर पट्टी बांधकर तुम्हें लटकना होगा और तब यह पूजा पूरी होगी। घर वाले पहले यह बात सुनकर डर गए, पर रतन ने बताया इससे तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मरोगे नहीं, केवल तुम्हें चक्कर आएगा, गला भारी हो जाएगा, फिर पिताजी की आत्मा आकर तुम्हें खुद बचा लेगी और फिर तुम्हें धीरे धीरे एक एक कर उतार दूंगा, इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। रतन की बातों में सब आ चुके थे, पर उन्हें नहीं पता था कि वह क्या करने जा रहे हैं। सभी ने सोचा था कि उन्हें तो कुछ नहीं होगा। सभी ने अपने अगले दिन की प्लानिंग भी कर रखी थी। उनके घर का कुत्ता टॉमी के वर्ताव से सब परेशान थे। वह अक्सर रतन को देखकर भौंकता रहता और घर वाले सोचते कहीं यह बीमार तो नहीं है। वह दिन भी आ चुका था। रतन के कहे अनुसार टॉमी को घर के छत पर बांध दिया गया और रात के 12 बजे पूजा शुरू हुई। घर वालों को कुछ देर बाद एकाएक न जाने क्या हुआ, वो खुद ही जाकर स्टूल लाने लगे और ध्रुव व शिवम जाकर टांगने के लिए तार ले आए। फिर एक एक कर रतन ने सबके हाथ बांध दिए और सबके मुंह पर पट्टियां लगा दी और आंखें को भी बांध दिया। क्योंकि रतन की माँ नारायणी देवी बूढ़ी थी तो वह स्टूल पर नहीं चढ़ सकती थी, तो रतन ने बताया कि वह जाकर एक कमरे में लेट जाए। रतन की पत्नी मीना ने सबके गले में रस्सी डाल दी, फिर खुद भी आंख मुंह बांधकर गले में रस्सी डाल खड़ी हो गई। फिर रतन कोई मंत्र पढ़ने लगा। फिर उसने जैसे ही इशारा किया सभी झूल गए और सब तड़पने लगे। कुछ ही देर में उनकी आत्मा ने शरीर छोड़ दी। फिर रतन ने भी खुद के गले में रस्सी डाल झूल गया और कुछ ही देर बाद वह भी मर चुका था। सुबह जब दूध वाले के बुलाने वह दुकान के न खोलने के कारण
जब घर के दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाज़ा खुला हुआ था। जब कुछ लोग अंदर गए तो वह मंजर देखकर सभी की पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अंदर देखा तो 10 लाशें झूल रही थी। फिर पुलिस को फ़ोन किया गया। घर में केवल एक जिंदा वस्तु मिली और वह था उनका कुत्ता टॉमी, जो छत पर बांधा हुआ था, जो बीमार लग रहा था। कुछ दिन के उपचार के बाद वह भी मर गया। कई जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने इसे सामूहिक आत्महत्या बताया। घर में हुए इस हादसे के बाद सब उस घर को भूतिया मान रहे थे और आसपास के रहने वाले भी वहां से चले गए और वहां दहशत का माहौल सभी के चेहरों पर साफ दिख सकता था। हालांकि शुद्धोधन दास के आने के बाद लोगों के मन में कुछ डर खत्म होने लगी थी कि जो घटना शुद्धोधन जी के साथ हुई वह सुनकर लोगों ने अब उस घर को अभिशापित मान लिया था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके अपने SK द हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।